दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ कुछ लिस्ट लेकर मैं हाज़िर हूँ। और आपको ये भी मालूम है कि मैं आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ। और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सऊदी अरब में, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सऊदी अरब से बना रहा हूँ। जो लिस्ट मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ, मैं क्यों हाज़िर हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। जो हमारे नेता हमको सपनों की दुनिया में लेकर जाते हैं और हमारा काम नहीं करते, हमको बस हमको सपना दिखाकर हमको बस बहला लेते हैं। इसलिए मैं आपके सामने आज लिस्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहला सवाल ये हम सब से होना चाहिए कि जो पार्टी हमारे इलाके में काम नहीं करती है, हम उसको क्यों वोट दे रहे हैं, हम उनको क्यों नेता मान रहे हैं। आपसे भी सवाल कर रहा हूँ कि हम उन पार्टी को क्यों वोट देते हैं जो हमारे इलाके में काम नहीं करती है। अब आप सोचते होंगे कि अज़ीम जमाली जो है किस काम की बात कर रहा है। मैं जिस काम की बात कर रहा हूँ ना, ये आपके स्क्रीन पर है, ये आपके स्क्रीन पर है। ये वज़ीरपुर का पुल, ये आज़मगढ़ के वज़ीरपुर का पुल। इसके बारे में तो मैंने बहुत बातें की, मैंने आपको बताया भी इसके बारे में। मैं इसी काम को लेकर मैं लिस्ट बताना चाहता हूँ। आज़मगढ़ सदर सीट से 2004 से कौन-कौन सांसद हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप भूल गए होंगे, हो सकता है, मैं आपकी याददाश्त को थोड़ा मजबूत करना चाहता हूँ। 2004 से मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2004 में रमाकांत यादव जी आज़मगढ़ से सांसद हुए। उस वक्त रमाकांत यादव जी भारतीय जनता पार्टी में थे और 2004 में वो सांसद हुए। 2004 के बाद 2009 में बीएसपी से अकबर अहमद डंपी साहब सांसद हुए। वो हमारे आज़मगढ़ के ही रहने वाले हैं। रमाकांत यादव जी भी हमारे आज़मगढ़ के रहने वाले हैं। तो बीएसपी से 2009 में अकबर अहमद डंपी वो सांसद हुए। फिर उसके बाद अकबर अहमद डंपी के बाद 2014 में जो सांसद हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो 2014 में यहाँ आज़मगढ़ सदर सीट से सांसद हुए। फिर उसके बाद 2019 में उनके बेटे अखिलेश यादव जी आज़मगढ़ सदर सीट से सांसद हुए 2019 में। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपसे, आप समझिए ये बात को। फिर उसके बाद 2019 के बाद 2022 में उपचुनाव होता है। 2022 में कौन सांसद हुए? 2022 में उपचुनाव होता है, आज़मगढ़ सदर सीट से उपचुनाव होता है। और उस उपचुनाव में दिनेश लाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद हुए। और दिनेश लाल यादव जी ने जिनको हराया वो अखिलेश यादव जी के भाई थे, जो समाजवादी पार्टी से हैं, धर्मेंद्र यादव जी, उनको हराया। फिर उसके बाद अभी जो करंट में सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो 2022 उपचुनाव में हार गए थे, अभी वो धर्मेंद्र यादव जी हैं, वो सांसद हैं। अब आप सोचिए कि मैं इतने लिस्ट आपको बता रहा हूँ 2004 से ये लोग सांसद हुए। अब 2004 से जो स्क्रीन पे ये जो चल रहा है, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वीडियो, ये वीडियो वज़ीरपुर के पुल का है, आज़मगढ़ के वज़ीरपुर के पुल का। ये जितने भी सांसद हुए ये उनका ही क्षेत्र है, जितने भी ये सांसद हुए उनका ही क्षेत्र है। अब आप खुद बताइए, ये जो समस्या है ना, 20 से 25 गांव के लोगों की समस्या है। इतने जो सांसद 2004 से लेकर अभी तक जो सांसद हुए, किसी ने ना इसकी आवाज़ उठाई, किसी भी सांसद ने इसकी आवाज़ कभी नहीं उठाई। कुछ भी बनाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं हुआ। आज भी बेचारी जनता झेल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, हम उन पार्टियों को क्यों वोट देते हैं जो हमारे इलाके में काम नहीं करती है? हम उन पार्टियों को क्यों वोट देते हैं जो हमारे इलाके में काम नहीं करती है? हमें ये समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, मैं सऊदी अरब में हूं। मुझसे 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त मुझसे मिलने आए थे। वो आज़मगढ़ के फरियाँ के रहने वाले हैं। वो बात करने लगे कि यार, हमारे यहाँ जो बिजली आती है वो इतना ज़्यादा ट्रिप होती है। मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने काउंट किया, उनके दोस्त ने उनको बताया कि 150 मरतबा उन्होंने काउंट किया, 150 मरतबा ट्रिप की, 150 मरतबा बिजली ट्रिप की। वो कहाँ के रहने वाले? आज़मगढ़ फरियाँ के। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका हाइडल बिंद्रा बाज़ार है? वो बोले हाँ। मैं कहा मेरा भी हाइडल बिंद्रा बाज़ार है। बहुत खिलखिला कर वो हंसे, कहे यार हम लोग किस किस दौर में जी रहे हैं। मतलब ये बातें हो रही थी। ये आज़मगढ़ बिंद्रा बाज़ार की हाइडल की भी यही दशा है। वो बताने लगे कि 150 मरतबा ट्रिप हुई। वो उनके दोस्त ने काउंट किया, 150 मरतबा, इतना ज़्यादा ट्रिप होती है। बताइए आप, इस भीषण गर्मी में लोगों को क्या हाल है, लोगों के क्या हाल है। लोग जी रहे हैं, सोच रहे हैं कोई आएगा, बदलाव पैदा करेगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें उन नेताओं को वोट कभी नहीं देना चाहिए जो हमारे इलाके में काम नहीं करते हैं, कभी नहीं देना चाहिए।